Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव माय गैंगस्टर गर्ल लव स्टोरी बेस पार्ट में कि यहाँ जो आकाश आया होता है वो ट्राई कर रहा होता है कि वो किसी तरह बस आरजे से दोस्ती कर ले, क्योंकि अगर उसने आरजे से दोस्ती कर ली तो शायद उसके लिए माही को प्यार में पड़ना आसान होगा। पर वो तो टोटली गलत ट्रैक पे था। उसे लग रहा था शायद आरजे माही की बस बहुत अच्छी दोस्त है, पर वो क्या जानता था कि आरजे माही की दोस्त नहीं बल्कि उसकी सब कुछ है। यहाँ जो आरजे होती है वो भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल होती है आकाश के प्रेजेंस से, क्योंकि ये लोग जहाँ पे जाते हैं आकाश भी इन्हीं के साथ आ जाता है, जिससे थोड़ा आरजे चिढ़ जाती है। पर माही वो नहीं चिढ़ती, उसे तो अच्छा लगता है। वो उल्टा आरजे को और ज़्यादा जेलस फील कराने के लिए आकाश से हंस हंस के बातें करने लगते हैं। ये लोग गाड़ी में होते हैं, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि आकाश की होती है। आकाश ड्राइव कर रहा होता है, फ्रंट सीट पे जो है वो माही बैठी होती है और पीछे आरजे। आरजे को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो माही खुद आके बैठ गई थी और उसे पीछे बिठा दिया था, और ऊपर से वो हंस हंस के आकाश से बात भी कर रही थी। इस चीज़ से आरजे बहुत जेलस थी और वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर का व्यू देखने लगती है। पर हर थोड़ी देर बाद उसका ध्यान बार बार माही और आकाश पे जा रहा था। ये चीज़ माही भी नोट कर रहे थे। और उसके बाद ये लोग एक जगह घूमने के लिए जाते हैं। वो जगह वहाँ का फेमस पॉइंट था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वो जगह सच में बहुत सुंदर थी। आरजे देख के बहुत मुस्कुराती है और माही भी। आरजे कहती है जगह कितनी खूबसूरत है, जितनी मैंने इमेजिन भी नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा। जिस पे माही कहती है हाँ जगह तो बहुत सुंदर है। और उसके बाद माही आरजे की तरफ हाथ बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ कुछ स्टेप्स थे जिन्हें ऊपर चढ़ना था। तो अजय तुरंत माही का हाथ होल्ड कर लेता है और उसके बाद माही अजय को ऊपर ले जाने लगती है। यहाँ आकाश कार पार्किंग में लग गया था, पर जब वो आता है तो माही और अजय वहाँ से जा चुके थे। आकाश को बुरा लगता है, अरे मैं ड्राइवर थोड़ी था, एटलीस्ट मेरे वेट में 2 मिनट तो रुक सकते थे ना। फिर आकाश थोड़ा मुँह बनाता हुआ माही और अजय के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ आरजे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी तक आकाश इन्हें डिस्टर्ब करने जो नहीं आया था। यहाँ माही जो होती है वो आरजे को कहती है कि वहाँ फोटोग्राफर है कि हम पिक्स बनवाएं, तो आरजे हाँ में सर हिलाती है। तो ये दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं और पिक्स बनवाने लगते हैं। ये लोग अपने पोज दे ही रहे थे तभी वहाँ आकाश आ जाता है। अरे गर्ल्स मुझे भी अपनी इस फ़ोटो में ऐड कर लो। क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि तुम लोग मेरे बिना ही फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हो? इस पर माही हंसते हुए कहती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आओ ना तुम भी। तो आकाश भी इन लोग के बीच आके खड़ा हो जाता है, जिससे अजय को बहुत बुरा लगता है। फिर वो एकदम से माही के साथ आके खड़ा होता है और अजय को और भी गुस्सा आता है, तो अजय इन दोनों के बीच आके खड़ी हो जाती है। ये चीज़ माही को बहुत अच्छी लगती है, पर इससे आकाश काफ़ी चिढ़ रहा था। ये लोग ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और उसके बाद आकाश को एक कॉल आती है, तो वो थोड़ा साइड पे चला जाता है। माही कहती है चलो हम अंदर चलें, तो अजय कहती है बिल्कुल नहीं, अभी तो टाइम है, मुझे कुछ और पिक्स क्लिक करवाने हैं। माही कहती है पर आपने तो बोला था बस से आरजे बोलती है हाँ पर अब मेरा मन बदल गया है। तो माही हंसने लगती है। फिर वो जो फोटोग्राफर होता है वो इन दोनों को थोड़ा करीब आने को बोलता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बिल्कुल एक कपल की तरह। और आरजे और माही जो है कपल वाले सारे पोज दे रहे थे, जिससे वो फोटोग्राफर भी समझ आता है कि दोनों कपल है। और जब वो इनको इनकी फ़ोटोज़ दे रहा था एडिट करके, तो वो काफ़ी तारीफ़ भी करता है कि आप दोनों बहुत स्वीट कपल हो, हमेशा साथ रहना, बहुत अच्छे लगते हो साथ में। तो जो माही होती है वो आरजे को देखती है। आरजे सुन के काफ़ी ब्लश कर रही थी, तो माही भी एक स्माइल देती है और कुछ भी नहीं बोलती। तभी वहाँ आकाश आता है और कहता है फ़ोटोज़ ले ली? माही कहती है हाँ ले ली। उसके बाद ये लोग ऊपर टॉप पे जाने लगते हैं। वो जगह काफ़ी स्लिपरी थी, क्योंकि वहाँ हमेशा स्नोफॉल रहती थी, तो वो काफ़ी गीली-गीली जगह टाइप सी थी। तो माही पूरा टाइम आरजे का हाथ होल्ड करके रख रही थी। तभी आकाश जो है वो माही के आगे-आगे चल रहा था, तो एकदम पीछे टर्न होता है और माही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर आरजे गुस्से से घूरने लगती है और माही ये नोट करती है, इसलिए वो आकाश का हाथ होल्ड नहीं करती और खुद से ही ऊपर जाने लगती है आरजे का हाथ होल्ड करके, जिससे आकाश को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो फिर इतना माइंड नहीं करता इस चीज़ को। ये लोग जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो एक लवर पॉइंट था और वहाँ बहुत भीड़ थी, मतलब इतने लोग थे वहाँ पे, इतने कि आरजे को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तो माही उसे थोड़ा कंफर्ट फील कराने के लिए साइड पे लेके जाती है, फिर उससे कुछ बातें करने लगती है।
ये दोनों एक दूसरे में बिल्कुल बिजी हो गए थे और भूल गए थे कि इनके बीच में आकाश भी था, पर वो मिसिंग था। इन लोगों को परवाह ही नहीं थी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ जो आकाश होता है वो इन्हें ढूंढने के लिए जा रहा था, पर जगह काफ़ी स्लिपरी थी और वो अपना कंट्रोल खो देता है। उसका पाँव स्लिप होता है और वहाँ ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। और यहाँ इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं था। यहाँ आरजे जो है वो माही से कुछ बात कर रही थी, तभी माही को कुछ आवाज़ आती है। कुछ लोग कह रहे थे कि एक एक्सीडेंट हो गया है। तो माही जाने लगती है, पर आरजे उसका हाथ पकड़ के उसे वहीं रोकते हैं और कहती है प्लीज़ कहीं मत जाओ ना, ये जगह कितनी पुरसुकून है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहीं रुकना है। माही कहती है पर अच्छा ठीक है हम यहीं रुकते हैं। फिर ये लोग वहीं खड़े रहते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ माही के पास जो मोबाइल था, मतलब उसने मोबाइल चेंज कर लिया था, आरजे को झूठ बोला था कि मोबाइल ख़राब हो गया है और ऑन नहीं हो रहा, मतलब वो सारे कॉन्टेक्ट्स खो चुकी है। आरजे भी बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाती माही की बातें। और माही यहाँ जो न्यू मोबाइल लाई थी उसमें कहते हैं इसमें हमारी एक भी पिक नहीं, चलो साथ में पिक्स क्लिक करते हैं। तो आरजे कहती है ठीक है। फिर दोनों साथ में बहुत सारे पिक्स क्लिक करते हैं। फिर माही आरजे की कुछ फ़ोटोज़ लेने लगती है और यहाँ माही के साथ भी सेम चीज़ होती है। फ़ोटोज़ के चक्कर में उसका पाँव भी स्लिप हो जाता है। वो गिरने ही वाली थी, पर तभी पीछे से मतलब एक लड़की उसे होल्ड कर लेती है और आरजे भी तुरंत आती है। माही तुम ठीक हो ना? माही कहती है हाँ। उस लड़की ने तो आज बचा लिया मुझे, वरना इतनी ऊंचाई से गिरती तो पक्का ऊपर जाती। तो आरजे गुस्सा करने लगती है, कितनी दफ़ा बोला ऐसी फजूल बातें मत बोला करो। तो आरजे उस लड़की को थैंक्स बोलती है जान बचाने के लिए। वो कहती है इट्स ओके, बाय द वे तुम लगी थी यहाँ, मैं थी तुम्हें बचाने के लिए, पर वो बेचारा लड़का मुझे नहीं लगता कि वो बच भी पाएगा। तभी माही कहती है हमें चल के देखना चाहिए। तो आरजे कहती है ठीक है। फिर ये लोग नीचे आते हैं। वहाँ ऑलरेडी एम्बुलेंस आ चुकी थी, पर माही जब उस लड़के को देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि आकाश होता है और उसके सर से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। माही कहती ये तो आकाश है। आरजे कहती इसे क्या हुआ? और फिर ये दोनों समझ जाते हैं कि ऊपर से जो लड़का गिरा था वो कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था। तो दोनों भी थोड़ा घबरा जाते हैं और एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में ये लोग जैसे जाते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आकाश की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। ये सुन के माही बहुत परेशान हो जाती है और आरजे भी। वो आकाश को लाइक तो बिल्कुल नहीं करती थी, पर उसने ये नहीं चाहा था कि आकाश की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए। यहाँ माही जो है वो किसी को कॉल करने लगती है, पर कॉल लग ही नहीं रही होती। तो यहाँ माही जो है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तो माही कहती है कि मुझे वापस होटल जाना होगा। आरजे कहती पर क्यों? माही कहती एक्चुअली मेरे कार्ड सब कुछ होटल में, मेरे पास कुछ भी नहीं है और कोई कॉल भी नहीं उठा रहा, तो आई हैव टू गो। आरजे बोलती पर मैं भी साथ आती हूँ। माही कहती है नहीं, यहाँ किसी का रुकना तो ज़रूरी है ना, तो आप प्लीज़ यहाँ रुको, पर यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? आरजे कहती है ठीक है। माही कहती वेट, नहीं तुम मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और माही इतना बोल के आरजे का हाथ होल्ड करती है। ये चीज़ आरजे को काफ़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, एक टैक्सी लेते हैं और सीधा होटल के लिए चले जाते हैं। यहाँ माही आती है, अपना कार्ड लेती है और कुछ चीज़ें वगैरह अपने बैग में डालती है, वो ले लेती है। उसके बाद ये लोग वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ माही जो है वो बिल वगैरह पे करती है और सारे ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो डॉक्टर से पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है। तो कुछ घंटों के बाद ही डॉक्टर कहते हैं कि वो अब पहले से बेटर है। ये सुन के माही की सांस में सांस आती है। फिर वो आरजे को देखती है। आरजे काफ़ी टायर्ड थी। माही कहती है शी लुक टायर्ड, चलो मैं आपको वापस होटल ड्रॉप कर देती हूँ। आरजे कहती क्या होटल ड्रॉप कर देती हूँ, मतलब मुझे ड्रॉप करके अब कहीं चले जाओगे? माही कहती नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आई मीन वापस होटल चलते हैं। और उसके बाद ये दोनों एक टैक्सी लेते हैं और होटल के लिए निकलते हैं। पर तभी माही नोट करती है कि आरजे को बहुत भूख लगी है। वो बार बार अपने टमी पे हाथ रख रही थी। तो माही टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि भैया यहाँ पास कोई रेस्टोरेंट हो तो प्लीज़ गाड़ी रोकना। थोड़ी देर के बाद ही ड्राइवर गाड़ी रोकता है तो ये लोग अंदर चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ माही जो है वो आरजे के लिए खाना ऑर्डर करती है। आरजे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो तो खाना खा रही थी, पर माही वो कुछ भी नहीं खा रही थी। वो अभी भी बस गुमसुम से बैठी थी। आरजे कहती है माही आप कुछ खा क्यों नहीं रही? पर माही कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो आरजे माही के हाथ पे हाथ रखती है। माही कहती है हाँ क्या हुआ? आरजे कहती मैंने कहा आप खाना क्यों नहीं खा रही? माही कहती नहीं मेरा मन नहीं है, आप खा लो। आरजे कहती मन हो या ना हो खाना खाना पड़ेगा। आई नो आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। पर माही नहीं खा रही थी। तो आरजे माही को कहती इतना परेशान मत हो, आकाश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो माही हाँ में सर हिलाती है। फिर आरजे माही को अपने हाथों से खिलाने लगती है, जिस पे माही भी मना नहीं करती।
और माही भी आजे के हाथ से खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद ये लोग फिर से एक कैब लेते हैं और वापस अपने होटल में आ जाते हैं। यहाँ आजे होटल में आती है, फ्रेश होती है और बेड पे लेट जाती है। पर माही वो अभी भी गुमसुम बैठी थी, शायद वो अपने किसी ख्यालों में गुम थी। तो आजे माही से कुछ बात करती है पर माही कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। आजे कहती है वो ये माही को हो क्या गया है, इतना कोई कोई क्यों है। तभी माही अपना मोबाइल निकालती है, किसी को कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लग रही थी। माही कहती है मैं भी आती हूँ। माही इतना बोल के होटल रूम से बाहर चली जाती है। आजे कहती है ये माही को हो क्या गया है, ये कहाँ गई है। यहाँ माही जो है वो रिसेप्शन पे आती है और रिसेप्शन से एक कॉल करती है और कहती है आज जो भी हुआ आकाश के साथ, मुझे सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं लग रहा, आई थिंक इसके पीछे कोई और है। आई एम डैम श्योर ये कोई इंसिडेंट नहीं था। आकाश एक पुलिस ऑफिसर है, अपना ख्याल रखना वो अच्छे से जानता है। मैं मान ही नहीं सकती कि उसका पाउंड स्लिप हुआ है। समथिंग इज़ फिशी, जल्दी से फाइंड आउट करो। और इतना बोल के कॉल कट कर देती है और वापस से होटल रूम में आ जाती है, जहाँ आज माही के पास आके बैठती है। माही क्या बात है, कुछ तो बोलो। माही कहती अरे नहीं कोई बात नहीं है, कुछ पता नहीं हुआ। अजय कहती आपके फेस पे ना साफ दिख रहा है, क्या वो आकाश आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सच बताओ कहीं उसे लाइक तो नहीं करती। माही कहती ये क्या बात कर रही हो। जिस पे आशी कहती है तो क्या गलत है इसमें। हाँ, जब से आकाश के साथ वो इंसिडेंट हुआ आप बस उसी के ख्यालों में खोए हो। मैंने बोला भी वो ठीक हो जाएगा पर आपके अंदर तो खाना तक नहीं जा रहा था, आप उसे लेके कुछ ज़्यादा ही वरीड हो। माही कहती ऐसा कुछ नहीं है। अजय कहती ऐसा ही है, देखो अगर उसे पसंद करती हो तो मेरे दिल से मत खेलो, मुझे साफ साफ बता दो। माही कहती व्हाट, मैंने कब तुम्हारे दिल से खेला। अजय जो है वो मुंह फुला लेती है, कहती है जब से आकाश आया ना आपका बिहेवियर मेरे साथ बदल गया है, और जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ तब से तो मेरे साथ हो के भी नहीं हो। अगर इतनी उसकी फ़िक्र हो रही है तो जाओ ना उसके पास हॉस्पिटल, यहाँ रहने का वैसे भी क्या फ़ायदा जब मेरे साथ हो के भी आपने नहीं होना। और अजय काफ़ी गुस्सा कर रही थी। माही कहती है अजय मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं हूँ। अजय कहती तो फिर किसके लिए हो। माही कहती आपके लिए हूँ। अजय कहती व्हाट, मुझे क्या हुआ है। माही कहती कुछ नहीं हुआ पर कुछ हो तो सकता था ना। अजय कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अपने पूरा टाइम मेरा हाथ होल्ड करके रखा था, मुझे कैसे ही कुछ हो जाता। माही कहती मुझे लग रहा है वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, आई मीन हमें ही देख लो। हाँ, हम भी तो वहाँ पे थे ना। अजय कहती हाँ थे, इसलिए मैं कह रही हूँ वो जगह काफ़ी स्लिपरी थी, किसी का भी पाँव स्लिप हो सकता है। माही कहती हाँ हो सकता है पर एक पुलिस वाले का बिल्कुल भी नहीं, वो हम दोनों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और खुद का ख्याल रखना हमसे ज़्यादा अच्छे से जाता है उसे, फिर भी उसके साथ ये सब हो गया। समथिंग इज़ फिशी, कुछ तो है जो मेरी आंखों से छूट रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि किसी ने उसे जानबूझ के धक्का दिया है, क्या वो उसे हद करने आते या फिर हमें। अजय कहती उफ हो, पुलिस वाला वो है लेकिन शक करने की बीमारी आपके अंदर ज़्यादा है। कुछ भी, हाँ यहाँ आपका कोई दुश्मन नहीं आ सकता। माही कहती पर अजय कहती ज़्यादा ही सोच रही हो, हम यहाँ साथ में टाइम स्पेंड करने आए हैं या ना कि ये फजूल की बातें करने। माही कहती अजय मेरी बात तो सुनो। अजय कहती रहने दो, मुझे लगता है आपका ना मन ही नहीं है मेरे साथ वक्त बिताने का, इसलिए अब मेरे से बात मत करना। अजय मुँह फुला के बैठ जाती है। माही कहती अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं हम बाहर चलते हैं, ज़रा माहौल चेंज होगा तो माइंड अच्छा होगा, रिलैक्स होगा, मूड भी अच्छा होगा। अजय कहती मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। माही कहती उफ वो, हम यहाँ साथ में टाइम स्पेंड करने आए ना तो अच्छा थोड़ी लगेगा मैं अकेली जाऊँगी। जिस पे अजय अभी भी नहीं मानती तो माही बहुत इंसिस्ट करती है, तो अजय फाइनली मान जाती है। फिर ये लोग हाथों में हाथ डाले नीचे आते हैं रिसेप्शन की तरफ। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो माही के देख के तुरंत उसके पास आता है और उसे एक इनविटेशन कार्ड थमाता है। कहता है कि मैम आज यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है, आज ये तो प्राइवेट पार्टी है पर आपको मैं स्पेशली इन्वाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप दोनों ज़रूर आना। इसे देख के माही मना कर देती है पर तभी आशी कहती है आई थिंक हमें जाना चाहिए, माइंड डाइवर्ट करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो माही मान जाती है। ये लोग इनविटेशन कार्ड लेते हैं देन रूम में चले जाते हैं जहाँ ये दोनों पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। यहाँ माही तो चेंज करती है, वो कहती है अरे यार आरजे कहाँ रह गई, जल्दी बाहर आओ ना। तभी जो आरजे होती है वो बाहर आती है और माही तो बस उसे देखती रह जाती है। आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उसके बाल भी खुले हुए थे और उसने मेकअप भी किया हुआ था। तभी अजय कहती क्या हुआ, चलना नहीं है क्या। माही कहती हाँ चले। तो माही ऐसे अजय की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, अजय भी माही का हाथ थाम दिया और फिर ये दोनों एक फेस पे प्यारी सी स्माइल लिए अपने रूम से बाहर निकलते हैं। ये लोग एक लिफ्ट में जाते हैं
और माही तो बस आरजे को देख रही थी, मानो वो तो पूरी तरह फिदा हो गई, हमारी आरजे पे नज़र नहीं हट रही थी उसकी। और ये चीज़ आरजे भी नोट करती है और वह कहती है क्या हुआ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? माही कहती नहीं तो। आरजे कहती तो फिर अच्छी लग रही हो। माही हाँ में सर हिलाती है। आरजे कहती कंजूस कहेंगे, तारीफ़ करने में भी इतनी कंजूसी। माही ये सुन लेती है और हंसने लगती है। फिर उसके बाद फाइनली ये लोग पार्टी में एंटर होते हैं। वहाँ सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, सब वेल ड्रेस थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। आरजे कहती वाह यहाँ का माहौल सच में अच्छा है। माही कहती हाँ यहाँ आने का डिसीजन सही था। आरजे कहती आफ्टर ऑल ये डिसीजन किसका था? इस पे माही हंसते कहती अच्छा जी तो इसका क्रेडिट भी आपको ही चाहिए। आरजे कहती ऑफ कोर्स चाहिए। माही मुस्कुराने लगती है। आरजे कहती है लेट्स डांस। माही होती है श्योर। तो उसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं और ये दोनों मतलब काफ़ी करीब थे डांस करते हुए ना। तो माही जानबूझ के आरजे की बॉडी को टच कर रही थी और यहाँ आरजे की हार्ट बीट तो बढ़ रही थी। फिर माही मुस्कुराती है और उसे वो मोमेंट याद आता है जब आरजे उसे टीज़ कर रही थी, उसके करीब आ रही थी और माही मुस्कुराते हुए आरजे के कान में कहती है यू लुक प्रीटी। और ये सुन के आरजे थोड़ा ब्लश करती है और कहती थैंक यू। माही कहती अच्छा जस्ट थैंक यू। आरजे बोलती हाँ आपने भी तो जस्ट प्रीटी ही बोला, आई मीन और भी बहुत सी तारीफ़ की जा सकती थी। तो माही हंसने लगती है। फिर माही को एक मैसेज आता है। माही कहती है हाँ एक्सक्यूज़ मी और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। आरजे का मूड ख़राब हो जाता है, वो गुस्से से बारटेंडर के पास जाके बैठती है और एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। ड्रिंक करते हुए बस माही को देख रही थी। माही किसी से कॉल पे बात कर रही थी और वो बात करते हुए बहुत बिजी लग रही थी। यहाँ आरजे को गुस्सा आता है यहाँ आई है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने पर मेरे लिए टाइम नहीं है इस मैडम के पास। एक तो पहले पता नहीं वो कहाँ से आकाश प्रकट हो गया हम दोनों के बीच में, फिर उसके साथ वो इंसिडेंट। माही तो बस उसी में खोई हुई है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और इतना बोल के एक पे एक ड्रिंक किए जा रही थी। यहाँ माही जब अपना कॉल कट करती है पीछे टर्न होती है तो आरजे वहाँ नहीं थी। माही कहती है अरे ये आरजे कहाँ चली गई? वो आरजे को इधर उधर देखने लगती है। तभी माही की नज़र आरजे पे जाती है जो बारटेंडर के हाथ से कोई ड्रिंक ले रही थी। ये देख के माही को बहुत गुस्सा आता है। माही तुरंत आरजे के पास आती है और उसके हाथ से ड्रिंक लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? आरजे कहती है क्या मतलब क्या कर रही हूँ? ड्रिंक कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता। माही कहती मुझे तो दिखाई देता है पर आपका दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ ड्रिंक क्यों कर रही हो? छोड़ो ये गिलास मुझे दो। माही एक बार फिर से आरजे के हाथ से गिलास लेती है। आरजे इरिटेट होते हुए कहती ठीक है रख लो। बारटेंडर भैया एक और गिलास दो ना, और इतना बोल के एक और ड्रिंक ले लेती है। माही कहती इस बारटेंडर के बच्चे की तो माही उसे घूरती है। एक और ड्रिंक दी ना तो ड्रिंक सर्व करने लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, समझे? इस पर कहते मैं क्या करूँ, अब इन्होंने मांगी तो मुझे तो सर्व करने ही देना। तो माही उसे कहती अगर एक को सिर्फ ड्रिंक सर्व की ना तो सारी ज़िंदगी तुम्हारा वो अशर करूँगी जो ड्रिंक सर्व भी नहीं कर पाओगे, समझे? जिस पे वो तुरंत ही घबराते हुए पीछे हो जाता है। और तभी यहाँ आरजे ड्रिंक कर रही थी फुल इंजॉय करते हुए। माही उसके हाथ से गिलास लेती है। आरजे होश में आओ, क्या कर रही हो? ड्रिंक क्यों कर रही हो तुम? हाँ आरजे कहती तो क्या करूँ, यहाँ अकेली बैठे हुए सबको देखूँ? हाँ सब कितने खुश हैं, सब अपने पार्टनर के साथ आए हैं पर मैं। माही बोलती तो तुम भी तो अपने पार्टनर के साथ आई हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आरजे बोलती तो आपके साथ आई हूँ पर आप किसके साथ आए हो? अपने मोबाइल के साथ, जब से आए हो बस मोबाइल में लगे हुए हो। हम श्योर अभी भी आकाश की फिक्र हो रही होगी ना आपको, उसी का पता कर रहे होगे, am I right? और am I right? माही कहती ऐसी बात नहीं है आरजे, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरे और आकाश के बीच कुछ नहीं है। आरजे बोलती राइट आपके ना सबके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है पर मेरे साथ ही नहीं, आपको मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? और आज ऐसे कह के रोने लगती है। माही कहती किसने बोला तुम मुझे पसंद नहीं हो? हाँ माही तब बोल के आरजे के जिसको टच करती है अरे पागल तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, इस दुनिया में मुझे कभी कोई इतना पसंद नहीं आया जितनी तुम हो। आरजे अपना हाथ झटकती है माही का सॉरी और कहती है रहने दो, मैं और आपको पसंद आऊँगी। आपका ध्यान तो हमेशा अपने एंजल पे रहता है, एंजल नहीं तो अब आकाश, पर मैं हूँ कहाँ आपकी लाइफ में? कहीं भी नहीं। माही कहती ओह ड्रामा क्वीन, इधर देखो तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो,
ये बात मैंने पहले भी बोला है। एंड मुझे नहीं पसंद कि तुम ड्रिंक करो, इसलिए तुम आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करोगी। अजय कहती है क्यों क्यों ना करूँ, मैं करूँगी, मुझे भी नहीं पसंद आप जब एंजल की बात करती हो, पर आप करती हो ना, मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे नहीं पसंद जब आप आकाश की फ़िक्र करती हो, पर आप फिर भी करती हो उसकी फ़िक्र, मैंने कुछ बोला नहीं, तो आप भी कुछ मत बोलो, मैं करूँगी ड्रिंक, एक और भी ड्रिंक करूँगी भाई, ड्रिंक तो माई यदि तुम्हारे इस भाई की ना टांगे तोड़ दूँगी और तुम्हारे भी, चलो मेरे साथ। माई इतना बोल के आशिका हाथ होल्ड करती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है, पर आशिक बहुत ड्रामा कर रही थी, वो तो माई के साथ जाना ही नहीं चाहती थी। और तभी जो है वो एक ग्रुप होता है वहाँ पे, कुछ गर्ल्स होती है उसमें और 3 बॉयज़ होते हैं, वो ये देख लेते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की को ज़बरदस्ती लेके जा रही है, तो वो गलत मीन ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये जो लड़की है वो दूसरी लड़की का ड्रंक होने का फ़ायदा उठा रही है, इसलिए वो पूरा ग्रुप जो है ना घेर लगता है। माई कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, हटो हमारे रास्ते से। तभी एक लड़का जो होता है वो माही का हाथ से आंचे का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ट्राई करता है, माही आंचे का हाथ नहीं छोड़ती। माही कहती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, हाँ हमारा रास्ता क्यों छोड़ा है? जिस पर कहती है कि हम नहीं छोड़ेंगे रास्ता, पहले तुम इस लड़की का हाथ छोड़ो, और कौन हो तुम और क्यों इसे ज़बरदस्ती लेके जा रही हो जब वो तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती। हाँ, जिस पे माई कहती है नन ऑफ़ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, किसी और के काम में टांग अड़ाओगे ना तो अपनी टांग से हाथ गवा बैठोगे, समझे। पर तभी एक लड़की आती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ एक लड़की होगी फिर भी दूसरी लड़की के नशे में होने का फ़ायदा उठा रही हो तुम। माई कहती है क्या, आज आउट ऑफ योर माइंड? हाँ मैं किसका फ़ायदा नहीं उठा रही? जिस पर कहती है अच्छा तो फिर तुम इस लड़की को ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रही हो? हाँ क्या लड़की भी तुम्हें जानती भी है? माई कहती है अरे यार अजय, अजय ओपन योर आइज़ और बताओ इन सबको कि तुम मुझे जानती हो। अजय कहती नहीं मैं इसे नहीं जानती, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी, मुझे उसके साथ नहीं जाना। तभी लड़की कहती सुना ये तो मैं नहीं जानती, सर तुम इसे नहीं लेके जा सकते। माई बोलती अरे यार मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी लोग दूसरे के फंडे में टांग अड़ाते हैं। माई थोड़ी इरिटेट होते हुए कहती ये सिर्फ नशे में है और मुझे नाराज़ है और कुछ नहीं, अब रास्ता छोड़ो हमारा। पर तभी उसमें से एक लड़का जो होता है वो माई का कॉलर पकड़ लेता है। माई थोड़ा गुस्से में आते कहती बस ये नहीं करना चाहिए था, और माई तब बोल के उस लड़की को एक पंच कर दिया। वो लड़का पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। ये देख के तो उसका पूरा गैंग जो होता है, पूरा ग्रुप जो होता है बहुत गुस्से में आ जाता है और वो माई को अटैक करने लगता है। यहाँ जो माही होती है वो सबको बारी बारी मार रही थी, लेकिन फिर वो आरजे को देखती है जो चुपचाप खड़ी है, सब कुछ देख रही थी। माही मुस्कुराने लगती है और फिर एक लड़की को कहती है आओ मारो, कम ऑन पंच करो, कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। पर वो लड़का अब डरता है अपने दोस्तों की हालत देख के और वो माही के करीब भी नहीं आ रहा था। माही कहती कम ऑन मारो मुझे वरना मैं तुम्हें मारूंगी। जिस पर वो लड़का जो होता है ना वो माही के पास आता है और उसे पंच करता है। माही के मुंह से ब्लड निकलता है और माही हंसते हुए बस आचे को देख रही थी। तभी वो लड़का जब देखता है माही उसे बदले में नहीं मार रही तो वो माही को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। और आजे ये सब देख रही थी, माना आजे नशे में थी पर वो माही को पिटते हुए नहीं देख सकती थी, तो वो तुरंत यहाँ आती है। माही नीचे गिरी हुई थी और आजे उसके ऊपर आके यूँ मतलब उसे हक कर लेते हैं, मत मारो इसे, इसे मत मारो, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ इसे मत मारो। माही हंसते हुए कहती चलो फाइनली एक्सेप्ट तो किया क्या मुझे प्यार करती हो, मुझे जानती भी हो। और माही तब बोल के हंसती है और फिर आजे को हक करके खड़ी हो जाती है। वो पूरा ग्रुप जो होता है वो माही और आजे को देख रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है सॉरी हमें लगा तुम इसका फ़ायदा उठाने वाली हो। माही हंसती है और फिर उन सबको कहती है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, जो भी हो आप बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी आजे की, मुझे आप लोग पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आई एम सॉरी। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ बाहर के देश में भी ऐसे लोग हैं जो ना जानते हुए भी मदद करने के लिए आगे आते हैं। सो आई एम सो सॉरी गाइस। माही उन सबसे माफ़ी मांगती है और जिस लड़के को उसने पीटा था उसका कॉलर सेट करती है और उसे कहती है सो सॉरी भाई, माइंड मत करना, पर मैं थोड़ा गुस्से में थी। और उसके बाद वो आजे का हाथ पकड़ के उसे वापस बेडरूम में लेके आती हैं। आजे अभी भी बहुत नशे में थी पर वो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रही थी, वो बस माही को देख रही थी और माही के चोट पे ऐसे अपना हाथ लगा दिया। माही कहती आओ जो दुखता है, तो आरजे रोने लगती है।
भी माई हँसते हुए उसके आँसू पोंछती है, मज़ाक कर रही थी। और वैसे भी मैंने तो इससे बड़े-बड़े घाव खाए हैं, ये तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तो आज ये रोते हुए माई को हग करती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज के पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।